हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, किसी को अगर मजबूर नहीं किया जाता तो ये सारी बातें उभर कर नहीं आती। जो अलका ने वीडियो डाला था रात में, सच में वो वीडियो देखकर सभी लोग शॉक्ड हो गए थे। और मैं यही सोच रही थी रात भर कि ऐसे कैसे इन लोगों की गंदी सोच हो सकती है, कामनी और अजीत की। तो इतना तक इन लोगों की गंदी सोच है कि किसी के मरने मराने तक की भी बात ये कर सकते हैं। और कितना निक्की के प्रति इन लोगों के दिल में नफ़रत है, वो चीज़ सामने निकल कर आई। अगर अलका से दोस्ती नहीं टूटती तो ये सारी बातें मतलब ये सारी बातें निकल कर नहीं आती और दबी की दबी रह जाती और न इनका असली चेहरा सामने आता, कामिनी जी और अजीत का। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। और सच में दोस्तों, हम तो कल से ही ऐसा लग रहा था, महसूस हो रहा था कि बस जैसे कामनी जी के लिए हम लोगों ने बहुत सारे वीडियो बनाए, उनके लिए लग रहा था कि वो अकेली हैं अपनी फैमिली में। जैसे सास ससुर निकी के साथ खड़े हैं और इनके साथ नहीं खड़े हैं। तो ये सारा कुछ सच्चाई हम लोगों को नहीं पता था, ना किसी को। मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि जितने भी कामनी के सपोर्टर होंगे, अगर सच में उनके पास भी दिल होगा तो ये बातें सुनकर कहीं ना कहीं उनके दिल में भी ये चीज़ें आई होंगी और कहीं ना कहीं दर्द हुआ होगा। जब निकी का तबीयत ख़राब था, जिस समय उसकी प्रेगनेंसी ख़राब हुई थी, दोस्तों जितने भी कामनी जी के भी सपोर्टर थे, जितने भी निकी के हेटर थे, सारे लोग उस समय सभी लोग निकी के लिए दुआ मांग रहे थे भगवान से कि एक छोटी सी बच्ची की माँ है और कहीं उसके साथ कुछ ऐसा गलत ना हो जाए। भगवान, सभी लोग प्रे कर रहे थे, सभी लोग ब्लेसिंग कर रहे थे कि भगवान उसके साथ, जितना वो कष्ट में थी हॉस्पिटल में, यहाँ तक कि अलका भी कामिनी की सपोर्टर थी, जो कामिनी को काफ़ी सपोर्ट कर रही थी, जो कि उसका भी दिल पिघल गया और हॉस्पिटल में मिलने तक वो पहुंच गए। मानते हैं कि वो लड़ती हैं, झगड़ती हैं, इतना मुझे भी पता है कि वो सच्चाई के लिए कुछ भी करती है, लेकिन इतना भी नहीं है कि कोई गलत करता आ रहा हो और गलत के साथ वो दे। तो कुछ न कुछ बातें हो रही थी भाई, बर्दाश्त कर रही थी कि चलो भाई इग्नोर मारते हैं। लेकिन निकी की जब जिस समय तबीयत खराब हुई थी, सभी के वीडियो आए थे उसके लिए, सभी ने दुआ मांगा था कि भगवान उसको अच्छा करें। और बहुत ही वो दर्द में थी 4-5 दिन, जो कि सभी ने देखा भी था। जब वो हॉस्पिटल जा रही थी तो उसने सभी से अपने लिए मतलब दुआ मांगी थी कि जिस परीक्षा के लिए मैं जा रही हूँ, आप लोग दुआ करिए कि मैं उस परीक्षा में पास हो जाऊँ। तो पास होने की बात नहीं थी, उसका भी जान का खतरा था। जितना वो दर्द में थी, उसकी मम्मी को अलका के वीडियो में मैंने देखा था, बहुत रो रही थी काफ़ी, और सभी के दिल पिघल गए थे। इसलिए कि सभी माँ हैं। अगर जितने भी बहुत सारी औरतें ही देखती हैं, लेडीज़ें देखती हैं, ख़ास तौर से यूट्यूब पर ज़्यादा जेंट्स से ज़्यादा लेडीज़ हैं, तो जितने भी कमेंट्स चाहे निकू के वीडियो पर जाते हैं, चाहे कामनी जी के वीडियो पर जाते हैं, सभी लेडीज़ ही ज़्यादातर हैं। तो ये सारी भाई सभी न कहीं कोई माँ है, कोई औरत है। तो इस चीज़ के लिए एक औरत की दुश्मन बन जाएगी, इस तरीके का कोई सोचा नहीं था। इसलिए कि मैं यहाँ मुझे पता है कि जितने भी कामनी के सपोर्टर होंगे वो भी निकी के लिए दुआ मांग रहे होंगे। तो वो सारी चीज़ें सभी लोगों ने देखा और कहीं ना कहीं ये चीज़ें अब ख़राब होती हुई नज़र आ रही हैं। जो कि अलका ने जो वीडियो डाला था, लास्ट में जो बातें बोली, और सारा तो समझ में आ रहा था कि चलो भाई अपना अपना नेचर है, अपना अपना विचार है। और लास्ट में जो उन्होंने जो अजीत के लिए बोला कि अजीत ने जब कहा कि मरने वाली बात, कि ठीक है या मरेगी क्या, ऐसे कुछ, तो वो चीज़ सुनकर बहुत ही
अजीबोगरीब लगा कि ये लोग कितने मतलब ऐसी सोच रखते हैं। एक अपने छोटे भाई की वाइफ के लिए इतना गंदा सोच कौन रख सकता है। कितना भी दुश्मनी हो जाए, हक के लिए, चाहे हिस्सा के लिए, चाहे घर में बंटवारा के लिए, कोई भी करता है, लेकिन इस तरीके का दिखावा भी करते हैं कि हम उसको धनवी को इतना प्यार भी कर रहे हैं, दिखावा भी कर रहे हैं, और मन में कितनी गंदगी भरी हुई है। और रही बात अलका के वीडियो में, ये भी देखने को मिला कि जब उसने एक लगाया था कि आशीष नेहा तिवारी और कामिनी जी पर अगर कोई भी ऐसी बात आएगी तो मैं पीछे नहीं हटूंगी, हमेशा इन लोगों के लिए खड़ी रहूंगी, और सपना के लिए भी। तो ये चीज़ उनको कितनी बुरी लगी, मतलब इतनी पढ़ी लिखी होकर और इतना गंदा सोच की, मतलब एक वीडियो है, मतलब उनके पति नहीं है तो उनके साथ मेरा फ़ोटो नहीं लगना चाहिए। अरे फ़ोटो ही तो है उनके साथ, कौन सा उनके साथ सचमुच का खड़ा होना था भाई। अलका के मन में कुछ ऐसा गंदा नहीं था कि वो फ़ोटो नहीं लगा सकती थी, लेकिन इनके मन में ये था कि उनके फ़ोटो के सामने मेरा भगवान है, किसके साथ कब क्या कर देंगे, ये कोई भरोसा नहीं है। जो सपना के साथ भगवान ऐसा उसके साथ किए कि सभी लोग उसके साथ में खड़े हुए, और दो बार उसके साथ हुआ, लेकिन किसी ने इस चीज़ पर ये चीज़ नहीं बुरा माना कि उसके साथ इस तरीके का। सभी सपना के वीडियो अपने सपना का फ़ोटो अपने फ़ोटो के साथ लगा कर कितना वीडियो बनाया गया। तो अभी तक किसी के मन में ये सोच नहीं आया था जो अभी मैं देख रही हूँ अलका के वीडियो में, कि कामिनी जी की सोच इस हद तक जाएगी कि शुभ अशुभ, सगुन अपशगुन जो भी होता है फ़ोटो में क्या है भाई। मतलब यहाँ तक उनकी सोच है कि वो नेहा आशीष तिवारी किसी इवेंट में जाएंगी, चाहे किसी ऐसी चीज़ में जाएंगी तो वो नहीं जाएगी। मतलब अजीत का फ़ोन जाता है कि मतलब अलका के पास कि अगर आशीष नेहा तिवारी जाएगी तो ये नहीं जाएगी। इतना नफ़रत। अरे भगवान ना करें किसी के साथ ऐसा गलत हो, लेकिन किसी के साथ अगर ऐसा होता है तो उससे इतनी नफ़रत क्यों। हमको लग रहा है कि इनके घर का इसी तरीके का माहौल होगा, तभी इनकी सोच, इतनी पढ़ी लिखी होकर ये ऐसा गंदा सोच किस तरीके से ला सकते हैं। और रही बात निकी ने भी बहुत, जब निकी के साथ अलका की जो कंट्रोवर्सी हो रही थी उस समय मैं अलका पर बहुत गुस्सा हो रही थी कि निकी को बिना वजह इतना सारा कंट्रोवर्सी कर रही हैं कामिनी जी। पता ना कामिनी जी को किस तरीके से वो जज कर पाई थी, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ऊपर से तो कोई देखेगा ना कि भाई इनके साथ गलत हो रहा है। तो मैं यहाँ तक जानती हूँ कि अगर किसी के घर की बात है तो मैं उस मैटर में ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहती हूँ। भले वीडियो जो दिखाते हैं, अगर कोई रिएक्शन वीडियो बन रहा है तो उसकी बात अलग है, लेकिन एकदम से उनके घर में घुसकर इस तरीके से किसी के तरफ एक तरफा खड़ा होना मुझे नहीं लगता था कि ये ठीक हो रहा था। और निकी को बहुत ज़्यादा भला बुरा अलका ने बोला था। उस समय सभी लोग निकी के लिए खड़े हुए थे और कहीं ना कहीं ये सभी को बुरा लगा था, यहाँ तक कि लीगल तक सुमित चले गए। तो ये सारी बातें बाद में अलका को समझ में आई, कहीं ना कहीं मैं गलत कर रही हूँ। एक तरफ से इतना सारा सपोर्ट कर रही हूँ और एक निकी को इतना ज़्यादा मैं क्या कर रही हूँ। सभी लोग देखे ही थे, लाइव इतनी देर तक चली थी, तो सारा कुछ हो रहा था। सभी लोग नाराज़ हो गए थे इनसे, और इतना ज़्यादा इनसे दोस्ती हो गया था कि सारा कुछ, मतलब जो नहीं कहना था निकी को वो भी कहा गया। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमेशा सोच समझ कर कोई भी बात बोले कि अगर उनके घर के अंदर क्या चीज़ें हुई हैं, क्या चीज़ें नहीं हुई, ये हम नहीं जान सकते हैं। जितना वीडियो में दिखाया जाएगा मैं उतना ही जानती हूँ। जो वीडियो में कामिनी जी के आता है चाहे निकी के आता है, मैं उतना ही जानती हूँ। और पिछला जो भी हुआ है वो कामिनी जी ने जो भी बताया, क्या सच है क्या झूठ है ये मुझे नहीं पता है कि कौन सच है कौन झूठ है। और इस बात को लेकर उन लोगों के मन में कहीं ना कहीं बहुत ही ग्लानि हुई। और 2 घंटे की वीडियो आई, जो कल कामिनी जी ने बताया था कि अगर 2 घंटे की वीडियो की मैं मतलब उसका
उस पर रिप्लाई करती तो बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी खड़ा हो सकता था, और मैं चुप हो गई। आप कहीं से भी चुप नहीं हैं। और ये चीज़ अलका तब लाई जब अलका को जितने भी कामिनी के सपोर्टर थे इतना ज़्यादा जाकर गालियाँ बकने लगे, पोक करने लगे, तब अलका ये बात लेकर आई, वरना वो कभी लेकर आती नहीं। मुझे पता था कि वो कभी लेकर नहीं आती। इतना कुछ उसके साथ हो रहा था। गोरखपुर में भी जो इवेंट में गई थी तो वहाँ भी इसको इग्नोर मारा गया। फिर भी ये जो आदिवासी तेल के लिए जो गई थी लोग बेंगलुरु में, मैसूर में, वहाँ भी इनका उसने बहुत मतलब साथ दिया। और रही अकाउंट की बात, वहाँ भी कुछ ऐसा हुआ जो अलका को दुख लगा था। मैं ये चकित खा रही हूँ कि इतना अलका सच का साथ जो देने वाली है, इतना बर्दाश्त कैसे कर सकती थी। मुझे तो यही चकित होता है। पल पल में वो सच का साथ देती है, सभी से लड़ाई ले लेती है, तो इतना कैसे कामिनी जी का जो गलत चीज़ बोल रही थी उस गलत को कैसे बर्दाश्त कर रही थी। मैं तो इसी बात पर चकित हूँ, जो कि अभी वो लाना नहीं चाहती थी। उसने सुबह के वीडियो में भी बोला कि मैं ये सारा कुछ लाना नहीं चाहती थी, न लाती कभी। इतना मुझे गालियाँ पड़ी और इतना सारे लोग कमेंट में पोक किए, जितने भी उनके सपोर्टर थे मुझे आकर कमेंट में गाली देने लगे। तब मुझे ये सारी बातें लानी पड़ी कि कहाँ कहाँ मेरे साथ गलत हुआ। और सही बात है, गलत करने वाले का साथ देना, जो गलती करता है उसका साथ देने वाला भी कहीं न कहीं उससे ज़्यादा गुनाहगार होता है। अगर हम किसी गलत का साथ देते हैं तो वो कहीं न कहीं मेरे दिल में भले उसका साथ ऊपर से दे रहे हैं, लेकिन अंदर से कहीं न कहीं मुझे लगेगा कि मैं गलत कर रही हूँ। इसका साथ देकर मैं भी इसके गलती में मैं भी गुनाहगार बन रही हूँ। तो वो चीज़ अलका को समझ में आया, कहीं ना कहीं मैं भी इसके गलत में जो ये गुनाह कर रही है उससे ज़्यादा मैं गुनाह कर रही हूँ इनका साथ देकर। तो उनको कहीं ना कहीं गलत लगा। और जो भी निकी का जो गृह प्रवेश हो रहा था, अलका ने एक कमेंट किया था कि भाभी अभी कंट्रोवर्सी करना ठीक नहीं है और पूजा वगैरह सारा कुछ अच्छे से हो जाने दीजिए। इस पर कामिनी को कितना बुरा, मतलब उनके गलत में ये साथ दे रही थी तब तक तो दीदी थी। आज जब एक कमेंट निकू के लिए मतलब अलका ने किया कि भाई निकू के घर में पूजा है, कोई ऐसा विघ्न नहीं पड़ना चाहिए, जो कि ये शर्तनामा रखी थी 31 तारीख या 30 तारीख का, तो इस पर उन्होंने कर ही दिया कमेंट। इसमें बुरा लगने वाली इतना सारा कुछ इनसे करवा रही थी जो कि गलत होकर, और एक गलत का सपोर्ट कर रही थी अलका। तब तक तो ये बहुत अच्छी थी। और जहाँ थोड़ा सा निकी, इनको वहाँ पर भी बुरा लगा होगा जब ये निकी को देखने हॉस्पिटल में गई थी और माफ़ी मांगा था। हालांकि इन्होंने फ़ोन करके भी बोला कि तुमने मतलब दीदी आपने क्यों माफ़ी मांगा। तो इनका भी दिल है, कहीं ना कहीं गलत कर रही थी तो इनके भी समझ में आ गया था कि कहीं न कहीं मैं भी निकी के साथ बहुत ज़्यादा गलत कर रही हूँ। और उनको समझ में आ गया था कि कौन गलत है और कौन सही है। धीरे धीरे निकी की तरफ झुकाव होता गया कि कहीं ना कहीं निकी तो कुछ बोल ही नहीं रही है, कुछ ऐसा अपने घर के बारे में कुछ ऐसा कंट्रोवर्सी नहीं कर रही है। तो इनको भी समझ में आ गया कि मैं कहीं ना कहीं गलत हूँ। अलका को भी समझ में आ गया था। तब इनका झुकाव निकी की तरफ बढ़ने लगा, जो कि बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया कि बिन पेंदी का लोटा। तो यहाँ पर कह रही थी कि चलो भाई, मैं जहाँ भी सही होता है मैं वहाँ सच का साथ देती हूँ, इसलिए कि ये कहते हैं कि मैं सच की देवी हूँ। तो सच का साथ देते देते कहाँ इनसे मिस्टेक हो गई, जो कामिनी जी के झूठ का साथ इन्होंने दिया। इनको भी समझ में नहीं आया था उस समय कि ये कामिनी जी के अंदर क्या क्या निकी के लिए चल रहा था। तो ये सारी चीज़ें आई, और नहीं आती तो पब्लिक को, जनता को ये भी समझ में नहीं आता कि कामिनी के इस चेहरे के पीछे भी एक चेहरा है। दिखाने का चेहरा कुछ और है, वही है हाथी का दांत एक ठो होता है ना कहावत, कि दिखाने का एक और होता है, खाने का एक और होता है। इनके चेहरे के पीछे का चेहरा क्या है। और हमको कहीं ना कहीं ये लग गया है कि कहीं ना सास ससुर जो हैं नहीं बोलते हैं, कभी वीडियो में नहीं आते हैं, कहीं ना कहीं इनके इन्हीं हरकतों से वो निकी और सुमित का साथ दे रहे हैं। और हम लोग
जनता को समझ में आ रहा था कि उनकी सासू माँ कहीं न कहीं एक लड़के और बहू का साथ दे रही हैं और एक बड़े बेटे और बहू का साथ नहीं दे रही हैं। तो ज़रूर ऑफलाइन कुछ न कुछ बातें हुई हैं, तभी ये सारी चीज़ें उनके घर में हो रही हैं। तो यही होता है दोस्तों, जब एक घर में दो दो यूट्यूबर रहते हैं तो वो सारी बातें निकल कर सामने आती हैं और ये लोग कहते हैं कि क्यों ऐसे मेरे बारे में, अगर गलत इनके बारे में बोला जाए चाहे निकी के बारे में, तो इन लोगों को मिर्ची लगता है कि गलत क्यों बोला है। भाई गलत आप दिखाओगे, जो चीज़ लाओगे सोशल मीडिया पर, उस पर रिएक्शन वाले लिए रिएक्शन देते हैं तो इतनी तेज़ मिर्ची लगती है। मतलब इन लोगों के हिसाब से वीडियो बने, इन लोगों के हिसाब से वीडियो, अगर अच्छा बोलो तो सही है, अगर गलत भी कर रहे हो तो पर भी उसको गलती को इग्नोर मारकर अगर गलत का साथ दे रहे हो, अच्छा वीडियो बना रहे हो, तब तो आप अच्छे हो। अगर इनकी गलतियों को आईना दिखा रहे हो तो ठीक नहीं। अभी निकी का भी वीडियो आया है, उस पर भी मैं सुबह बात करूँगी। अभी सुबह से एक भी वीडियो नहीं डाली थी, तबीयत ठीक नहीं था, तो अभी मैं शाम को ये वीडियो बना रही हूँ। तो मुझे लग रहा था कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए। और यहाँ पर अलका को मैं गलत नहीं बोलूँगी, हमेशा से भाई गलत होती है, कहीं ना कहीं गलत होती है, लेकिन हर जगह गलत नहीं होती है। कहीं ना कहीं उसका भी दिल है, उसके भी बच्चे हैं, तो उसका भी ये चीज़ गवारा नहीं दिया कि मैं कहीं ना कहीं गलत का साथ दे रही हूँ, तब वो इनसे दूरी बनाने लगी। और कुछ उसके साथ ऐसा हुआ था गोरखपुर में चाहे बेंगलोर में, तब उसको समझ में आया था। फिर भी वो एयरपोर्ट पर क्यों कामिनी के लिए रो रही थी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था। इतना प्यार कहाँ से, इतना सारा इग्नोर मारने के बाद भी इतना प्यार क्यों उमड़ रहा था। इतना एयरपोर्ट से निकलते समय इतना रो रही थी, जो कि कामिनी के चेहरे पर जरा भी उसके लिए मतलब फीलिंग नहीं था। वो कोई भी फीलिंग उसके चेहरे पर नहीं था। बस ऐसे ऐसे करके वो निकल गई आगे और अलका अपना रोते हुए इधर आई। तो मानते हैं कि अलका का दिल कड़ा है, तो कहीं ना कहीं किसी के लिए उसके दिल में जगह भी है कि कहीं ना कहीं किसी के साथ गलत होता है, उसके लिए वो खड़ी होती है। मुझे पता है, मैं बहुत दिनों से उनको जानती हूँ और उनके साथ रही भी हूँ, और काफ़ी सारे वीडियो मेरे पहले शेयर होते थे, लेकिन अभी हम लोग इसी सब झंझट झगड़ा से हट गए हैं, हम लोग अपना अपना काम करने लगे हैं। तो दोस्तों यही सारी बातें हुई हैं। निकी का भी वीडियो, एक शॉर्ट वीडियो आया था, वो ये सारा अलका का वीडियो देखकर ही वो बहुत रोई थी, उसके आंखों से पता चल रहा था। वो कह रही थी कि मेरे लिए आप सभी लोग दुआ करें, अपनी बच्ची के लिए मैं जिंदा रहूं, इसलिए कि मैं एक माँ हूँ और हमारी बच्ची अनाथ न हो। जिस तरीके से मेरे साथ इस तरीके से सोच रखते हैं लोग, इस तरीके से अंदर उनके अंदर गंदगी है। और उसने यही सभी से कही कि मेरे लिए आप लोग ब्लेसिंग करिए कि मैं ज़िंदा रहूं अपनी एक छोटी सी बच्ची के लिए। मैं इसलिए कि मैं एक माँ हूँ और एक माँ ही समझ सकती है कि बच्चे का दर्द क्या होता है। और वो तो समझ रही है कि एक माँ के लिए सभी ब्लेसिंग देंगे, लेकिन एक माँ कैसी है जो इस तरीके की सोच रखती है अपनी देवरानी के प्रति। अब निकी का भी आंख कहीं नहीं खुल गया है, उसका भी वीडियो आया है, मैंने देखा है। तो कुछ ऐसा काम के लिए वो लोग गए हैं और इसमें भी विघ्नता आ रही है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के मन में भी ये दुख, सास ससुर भी ये बातें, चाहे ये वीडियो देखा होगा अलका का, तो उनके मन में भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ होगा। और कहीं ना कहीं दुख के साथ साथ कहीं ना कहीं अंदर कुछ न कुछ हो रहा होगा। कामिनी और अजीत के प्रति नफरत की चीज़ भरी, मतलब नफरत हो रहा होगा अंदर अंदर, लेकिन वो दिखा नहीं रहे हैं और काफ़ी वहाँ पर अपने को खुश दिखा रहे हैं कि मैं जिस काम के लिए, शुभ काम के लिए, कुछ अच्छा इतने दिनों से कुछ फंसा था काम, तो वो काम हो जाए, इसीलिए वो लोग वहाँ पर गए हैं। और इसीलिए इनको कहीं मतलब ये ससुराल में नहीं गई हैं, कहीं ना कहीं सासू माँ से भी इनका कुछ न कुछ, मतलब भले सासू माँ को टारगेट अब ले रही हैं कि मेरी सासू माँ मेरे मायके में बुलाया गया, तो सासू माँ को इनको टारगेट नहीं करना चाहिए। इस वजह से कहीं ना कहीं सासू माँ और ससुर जी के मन में भी दुख हो रहा होगा। तो नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ अपने वीडियो का मैं एंड करती हूँ। बातें तो बहुत है, लेकिन मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और नमस्कार, मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।